चिकित्सा क्षेत्र में 41 वर्षों तक मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने लाल अस्पताल से सेवानिवृत्ति ले ली है। 65 वर्षीय डॉक्टर शर्मा हुकुमचंद अस्पताल में पिछले 23 वर्षों से जोनल अधिकारी के पद पर थे। समय की पाबंदी, मरीजों के प्रति समर्पण और ओपीडी में असाधारण योगदान के लिए इंदौर की जनता उन्हें हमेशा याद रखेगी। अस्पताल का माहौल आज उनकी विदाई पर गमगीन रहा। डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने प्रतिदिन करीब 1000 मरीजों का इलाज किया और अस्पताल में किसी मरीज की शिकायत कभी नहीं रही। उनकी सेवाओं की विशेषता रही समय पर अस्पताल पहुंचना और आखिरी समय तक मरीजों का इलाज करना। कोरोना काल में आधुनिक सेवाएं प्रदान करने पर उन्हें प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट द्वारा प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। प्रतिदिन 15 डायलिसिस, बीपीएल के लिए निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन और दवाओं की समुचित व्यवस्था के कारण अस्पताल अद्वितीय बन गया। फार्मासिस्ट सेक्शन में भी मरीजों को हर संभव सहायता दी जाती रही। यहाँ सबसे सीनियर सिस्टर में ही हूँ। 25 साल मैंने उनके साथ में काम किया है। मेरे सामने ही आए थे वो, और साथ में काम करके बहुत अच्छा लगा। और आज हमको बहुत दुख हो रहा है उनका रिटायरमेंट की वजह से। अब सारी स्टाफ दुखी है यहाँ की। बहुत अच्छा व्यवहार था उनको, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी उनके बारे में। आप लोगों के वो सारे पेशेंट हैंडल कर लेते थे, सारे पेशेंट हैंडल कर लेते थे। कैसा भी अच्छा हो या बुरा हो, कभी यहाँ से पेशेंट खाली नहीं गया है। और ना यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा आज तक कोई करके गया है। एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव के। आज रिटायर हो रहे, उनका आखिरी दिन है, तो हम लोग सब, हमारे लिए तो एक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करेंगे अब। मेरे लिए बहुत कठिन समय है और मेरे लिए मानसिक रूप से और इमोशनली रूप से भी काफ़ी कठिन समय है। मेरे परिवार को छोड़ के वापस अपने उसमें जाना बहुत कठिन समय है, और तो भगवान मुझे शक्ति देगा और इससे भी बाहर निकलूँगा। वह बहुत लंबा समय था, वह मेरा हुकुमचंद परिवार के कारण बड़े आसानी से ये निकल गया। कितने समय तक हुकुमचंद अस्पताल तो शुरू से मैं यहीं रहा। 23 साल, लगभग 23 वर्ष का मेरा कार्यकाल हुकुमचंद अस्पताल में रहा। क्या अनुभव रहा है सर यहाँ के? क्या कुछ सबसे अच्छा अनुभव तो ये रहा कि मेरे अस्पताल का जो टीम था वो मेरा परिवार था। तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अस्पताल में काम, मुझे लगता था मैं अपने घर में हूँ और मेरे सुख दुख के साथी मेरे अस्पताल के परिवार के यही सब सदस्य थे। क्या कोई ऐसी घटना इस 23 साल के अंदर जो आपको याद हो? सबसे कठिन समय हमारा था कोविड के समय, जब 2020 के अंदर एक एनआरआई के जब फ्लाइट आई थी और उसका फ्लाइट के जितने भी मेंबर्स थे उनको हुकुमचंद अस्पताल में रात को रुकाया था। जब किसी को भी कोविड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कलेक्टर साहब जाटो सर थे और उनके परमिशन के द्वारा हम लोगों ने हुकुमचंद में इन सबको एडमिट किया था। तब एक कठिन समय था, पर वो भी भगवान की दया से और हमारी टीम के कठिन परिश्रम से निकल गए। क्या कोई ऐसा कोई केस आपके जीवन में आया हो जो कि आपको याद हो, जिसको लेकर आपको बहुत सारी चीज़ें? सभी मरीज तो सभी कठिन ही रहते हैं। मरीज अपने आप में ही कठिन परीक्षा रहती है डॉक्टर के लिए, पर भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ और ठीक भगवान की कृपा बनाए रखे और अस्पताल का नाम ऐसे ही रोशन रहे। तो पोस्टिंग तो मेरी सबसे पहले धार हुई थी, फिर धार काफ़ी समय रहा, रतलाम रहा, फिर इंदौर आया, फिर इंदौर ही। परिवार में अभी 2 बेटियाँ हैं, एक डॉक्टर है और एक वकील। अच्छा, कहाँ इंदौर में ही है? एक छोटी तो गांधीनगर में और बड़ी अरविंदो से एमएस कर रही। जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे उनका मेरे को हमेशा वरदस्त रहा और मेरे अस्पताल के जितने भी डॉक्टर थे मेरे परिवार ही डॉक्टर के हैं। हम सब परिवार जैसे रूप में ही काम करें, तो मेरा भी ऐसा मानना है कि आगे भविष्य में भी ऐसे ही काम करते रहेंगे और अस्पताल का नाम जैसा नाम है हुकुमचंद का वैसा नाम रोशन करते रहेंगे। हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक में डॉक्टर शर्मा की सेवानिवृत्ति पर स्टाफ और सहकर्मी भावुक हो उठे। सहकर्मी सुधा कोठारी ने कहा कि उनका समर्पण और मानवता अद्वितीय रही। इंदौर के अस्पतालों में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।